अब टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हैक्सॉ ब्लेड लेकर ये संदिग्ध हमलावर सैफ अली खान के घर में घुसा था। सैफ अली खान से जब हाथापाई होती है तो ये चाकू से 6 वार करता है, लेकिन चाकू का एक टुकड़ा, ये जो चाकू या हैक्सॉ ब्लेड जिसे कहा जा रहा है, उसका 2.5 इंच का टुकड़ा सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में जा धंसता है। बाकायदा जो न्यूरो सर्जन ने सर्जरी की है उसके बाद ये हिस्सा निकाला गया है। ये उस हैक्सॉ ब्लेड का वो टूटा हुआ हिस्सा जो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के अंदर चला गया था, जिसे सर्जरी करके निकाला गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हैक्सॉ ब्लेड के उस 2.5 इंच के हिस्से की, जिसे सर्जरी करके सैफ अली खान की बॉडी से निकाला गया है, रीढ़ की हड्डी से निकाला गया है। 2.5 इंच तक शरीर में ये जो ब्लेड था इसका हिस्सा घुस गया था, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर ये 2 mm और अंदर चला जाता तो ये रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर सकता था। ऐसे में बहुत जबरदस्त भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता सैफ अली खान को। अब आप अंदाजा लगाइए, इतना बड़ा ये जो हैक्सॉ ब्लेड का 2.5 इंच का हिस्सा है, ये अंदर चला गया था। 2 mm और चला जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाता सैफ अली खान के लिए। और ब्रिजभान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैफ अली खान के घर से। ब्रिजभान, जरा हमें बताइए, अब तो ये जो वक्त है ये सामने आ गया, यानी सैफ अली खान के अपार्टमेंट में जाते हुए और आते हुए सीसीटीवी फुटेज है और उस पर वक्त साफ नजर आ रहा है, यानी 55 मिनट के अंदर अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बड़ी बात यह भी नजर आ रही है कि बहुत अच्छे तरीके से ये जो भी शख्स है, इसने रेकी की थी इस अपार्टमेंट की, उसको पता था कहां कहां सीसीटीवी है, कैसे चकमा देना है, लेकिन बस एक जगह वो चूक गया। जी बिल्कुल, जो आरोपी था जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो रेकी किया हुआ था या उसके पहले आया हुआ था या किसी के साथ आया हुआ था। कहीं न कहीं जो इनका सैफ अली खान का जो घर है वो पूरी तरह से जाना पहचाना था, वो वहाँ आया हुआ था ऐसा लगता है, अन्यथा वो इतनी आसानी से वहाँ पहुँच नहीं जाता। और जो आप कह रहे 55 मिनट के समय के अंदर वो पूरी घटना को उसने अंजाम दिया है। और अब जो सीसीटीवी सामने आ गया है तो उसे कहीं न कहीं क्लियर हो गया है, पुलिस को भी मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान की पीठ में जो हैक्सॉ ब्लेड जो घुसा हुआ था वो पुलिस ने आज सुबह हॉस्पिटल से लिया है, अपने कब्जे में लिया है और उसकी जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच में क्या सामने आएगा ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो बांद्रा में जिस आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था उसे काफ़ी लंबी समय से पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि यह वही आरोपी है जो सीसीटीवी में दिख रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए, अभिजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए। अभिजीत, अगर इस पूरे केस को हम स्टडी करें तो उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जिस अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं उसमें सारे नामचीन लोग रहते हैं, वीआईपी लोग रहते हैं, यानी कि सभी पैसे वाले। अगर लूट के इरादे से ही वो घुसा था तो फिर सैफ अली खान ही क्यों उसके टारगेट पे था? क्या ऐसी कोई रेकी हुई थी कि सैफ अली खान के घर में एंटर करना सबसे उसको ईजी एक्सेस लगा, इसलिए सैफ अली खान के घर का चुनाव किया गया? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि यूएस कॉन्सुलेट से जुड़े लोग भी वहाँ पर रहते हैं, यानी वीवीआईपी लोग और यूएस कॉन्सुलेट से जुड़े हुए लोग भी वहाँ पर उस अपार्टमेंट में रहते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल ये सोसाइटी है और उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम उस हिसाब से कैसा हो सकता है। तो या तो इस हमलावर को ये लगा कि सबसे टॉप फ्लोर पर शायद सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा चौकस ना हो या फिर चीज़ें उतनी ज़्यादा चौकस ना हो, या फिर उस शख्स को पहले से पता था कि वो सैफ अली खान के घर में प्रवेश करने जा रहा है और वहीं पर वो वारदात को अंजाम दे देगा। ये दोनों संभावना है, लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्या उसने सैफ अली खान के घर का पता जानकर ही उसको टारगेट किया? ये एक सवाल इसमें जरूर पैदा होता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जितने भी अपार्टमेंट हैं सारे डुप्लेक्स फ्लैट्स हैं ये, और डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स में तमाम जो लोग रहते हैं सारे वीवीआईपीज हैं, यानी कि पैसे उसे अगर चाहिए थे तो पैसे उसे कहीं से भी मिल सकते थे। लेकिन उसने ऊपर के ही 2 फ्लोर को क्यों टारगेट किया? क्योंकि अगर वो पैदल चढ़ के सीढ़ियों से ऊपर गया तो उसमें भी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। पूरे 50-55 मिनट इस शख्स ने खर्च किए अपने